हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें। आप लोग का अक्टूबर 2025 का जो पेपर आया था बीआरएफ का, उसका सॉल्यूशन और उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे शॉर्ट नोट में, उसको समझ लेते हैं। तो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है डैमेज फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझते हैं पहले। देखो, दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर उसमें से एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है, मतलब तोड़ देती है, ठीक है, कि दो पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि भाई दोनों को अभी पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें से कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है, तोड़ देती है, कोई भी एक पार्टी हो सकती, ठीक है, तो दूसरी पार्टी को उसके कारण होने वाला नुकसान, ठीक है, तो वो नुकसान जो है वो क्लेम कर सकते हैं एज अ डैमेजेस के रूप में, कि भाई देख, तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और उसके कारण मुझे नुकसान हुआ, अब तू मेरे को वो डैमेजेस दे। और उसमें डैमेजेस के कुछ टाइप्स है, हमें पढ़ने हैं और लिखने हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं उसी टॉपिक को जिसमें बोला है, देखो, व्हेन वन पार्टी ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द अदर पार्टी सफर्ड लॉस, ठीक है, दूसरी पार्टी को लॉस होगा, एंड द कंपेंसेशन गिव फॉर डेट लॉस इज कॉल्ड डैमेज। तो जो भी कंपेंसेशन उस लॉस के बदले में तुमको दिया जाता है, उस लॉस को डैमेजेस के रूप में यहां पर बोलते हैं। और क्लियर कट देखो लिखा भी है, अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ओके, अ पार्टी वो सफर बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सफर लॉस आएगा, यहां पर लॉस लिखना रह गया, सफर लॉस बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट is entitled to receive the compensation for the loss caused by the breach। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट सामने वाले ने तोड़ दिया और उसके कारण अगर कोई लॉस हो रहा है, तो फिर वो लॉस का डैमेज इस क्लेम कर सकता है। बात आई समझ में? ओके, अब उसमें हमारा सबसे पहला काम है ऑर्डिनरी डैमेज। सिंपल सी बात है। अब इसको समझने से पहले अगर आप ये पढ़ोगे, 2 मिनट देता हूं, आप इसको पढ़ लो, 2 मिनट में पढ़ लो। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, हम लोग आगे समझेंगे तब जाके सब समझ में आ जाएगा। वर्ड टू वर्ड क्लियर करवा दूंगा, इतना भरोसा रखो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं और उस एग्जाम्पल से हम लोग सब कुछ क्लियर कर देंगे, आप चिंता मत करो। देखो, ऐसे समझो, ये ए है जो कि एक सेलर है, ठीक है, और ये दूसरा बी है जो कि बायर। अब इन दोनों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था? ए एग्रीड टू डिलीवर 100 बैग ऑफ राइस, मतलब 100 बैग राइस जो है वो डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन दोनों के बीच में। 100 रुपए एक बैग का, मतलब 100 बैग, एक बैग का 100 रुपए, मतलब 10,000 रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन दोनों के बीच में, आपस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, क्लियर? ओके, अब ध्यान से मेरी बात समझना। यहां पर क्या लिखा है? ए रिफ्यूज टू डिलीवरी। कब? ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पे ए मना कर देता है कि बेटा मैं तेरे को नहीं देने वाला हूं, मैं तेरे को 100 रुपए के भाव पे 100 बैग राइस नहीं देने वाला, जा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है, बोलते हैं ना। तो यहां पर क्या हो गया कि इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया। अब ये बेचारा फंस गया क्योंकि इसको तो चाहिए था राइस एक पर्टिकुलर डेट पे। अब ये कहीं और लेने जाता है तो मार्केट में राइस का भाव बढ़ गया, 110 हो गया। तो होगा क्या कि ये बेचारे को कहीं और से खरीदना पड़ेगा 110 के भाव पे, ठीक है, क्लियर? तो इस आदमी को लॉस हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप पक्के बिजनेसमैन हो ना, सब बीकॉम लेके बैठे हो, तो मुझे बताओ, लॉस हुआ ना? बिल्कुल हुआ। कितना रुपए लॉस हुआ? 110, 100 या 10? 10 रुपए हुआ। क्यों? क्योंकि 100 रुपए तो वो इसको भी तो देने वाला था ना, 100 रुपए के हिसाब से भाव तो इसको भी देने वाला था।
अब मार्केट से 110 के भाव पे लेना पड़ेगा, तो मार्केट में 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस भाई साहब को। समझे कि नहीं बात? तो यहां पर मार्केट प्राइस उस दिन 110 हो गया, तो यहां पर क्या करना है, मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ द ब्रीच। अब देखो एक वर्ड को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ ब्रीच होना चाहिए। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना उस दिन का मार्केट प्राइस देख। समझे बात को? अगर समझो इस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट मना मतलब तोड़ दिया ऑन अ ड्यू डेट, तो इसने 10 दिन तक वेट किया और 10 दिन के बाद मार्केट में राइस खरीदने गया, 120 का मार्केट प्राइस हो गया। तो अब आप बोलोगे सर इसको तो, इस आदमी को तो 20 रुपए महंगा पड़ा ना, तो क्या ये 20 रुपए के हिसाब से इसके डैमेजेस क्लेम करेगा? नहीं, गलत। जिस दिन मार्केट में भाव लोगे, वो कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन ब्रीच हुआ उस दिन का लेना। ठीक है, तो ये वर्ड आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना थियरी, उसमें भी लिखा है अच्छे से। और तुम लोग है ना यही गलती करके आते हो, फिर बोलते हो कि हम लोग बीआरएफ में फेल हो गए, तो फेल ही हो जाओगे, क्योंकि तुम ध्यान से समझते नहीं हो। वहां पर जाके ओन वर्ड में लिखोगे तो फेल होगा। देखो, तो 110 रुपए जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ उस दिन, और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 100 रुपीज, दोनों के बीच का डिफरेंस इज 10 रुपीज। और बैग का कितना लेना था? 100 बैग, तो 100 बैग और एक बैग का 10 रुपए नुकसान हुआ बी को तो 1000 रुपए डैमेजेस क्लेम करेगा किसके पास से? ए के पास से, कि ला बेटा तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तेरे कारण मेरे को 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा मार्केट में। उसी दिन लेना है जिस दिन का मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया। ओके ओके, एकदम कंप्लीट। यहां पर देखो लिखा है डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ ब्रीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द डेट ऑफ ब्रीच, जिस दिन तोड़ा गया उस दिन का। ठीक है, जिस दिन तोड़ा गया उसके 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने के बाद का मार्केट प्राइस मत लेना। समझेगे नहीं बात को? हाँ, अब समझो मेरी बात, ध्यान से समझो, समझो एकदम। यह आदमी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टूटा उस दिन 110 रुपए का क्या था मार्केट में प्राइस था। 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 10 रुपए ज्यादा पे करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब ये वाली प्राइस जो लोगे वो उसी दिन की लेनी है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया, बस ये याद रखो। हाँ, चल आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया क्या वो लॉ वर्ड में लिखा है? देखो, ऑर्डिनरी डैमेज आर दोज which naturally arise in usual cause of things from such breach। जैसे यहां पर नेचुरली कौन सा लॉस हुआ कि वो मार्केट में भाव बढ़ गया जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उस दिन, तो 10 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन समझो मार्केट में भाव बढ़ा ही नहीं होता, समझो उसने मना कर दिया कि भाई मैं तेरे को नहीं बेचने वाला, उस दिन मार्केट में दूसरी जगह जाते तो भी 100 का भाव था, मार्केट प्राइस इज 100 ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, तो क्या डैमेज क्लेम कर सकता? नहीं कर सकता। तो फिर डैमेज काय का? बिकॉज नेचुरली कोई लॉस हुआ ही नहीं है। लॉस अराइज नेचुरल, ओके, इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच, उस ब्रीच के कारण लॉस होना चाहिए। द मेजर ऑफ ऑर्डिनरी डैमेज इज, ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां तक आके स्टॉप हो जाते, फिर बोलते हैं सर हम सही करके आए। अरे ये नहीं लिखा ना, ये नहीं लिखा, तुमने ये नहीं लिखा और ये गलती हो गई। मार्केट प्राइस व्हाट? कौन सी तारीख की मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस आजकल हर दिन बदलती रहती है, कभी कभी तो आज जो चीज 100 रुपए की कल 110 की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी परसों। तो यहां पर difference between the contract price and market price on the date of breach, on the date of breach, जिस दिन तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो उस दिन का, जो मैंने आपको समझाया अभी है। ओके, चलो
अब एक्स्ट्रा कुछ समझना है, समझे? चल, अब ऐसा